वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से तमाम मुसलमानों को पूरी दुनिया में जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत मुबारक हो, और मुबारक। अल्लाह ताला उन आवाज़ों को बुलंद करे जो इस दिन की एक दूसरे को मुबारकबाद दें, जिनके जिक्रों को छुपाने की कोशिश की गई, जिनके जिक्रों को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन मशीयत खुदा ये ठहरी कि उन्हीं के जिक्र को बुलंद किए जा रहा है। और जो लोग इस बात पे बड़े परेशान या सोचते हुए नजर आते हैं कि जी किस तरह पता चलेगा कि ये एंड ऑफ टाइम्स है या इमाम का ज़हूर का वक्त है, तो पिछली सदी में जो लोग थे उस वक्त में इमाम अलैहिस्सलाम की भी बातें नहीं थी, इमाम महदी के ज़हूर की कोई गुफ्तगू नहीं थी उस अंदाज से, इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, जिक्र नहीं थे, नाम नहीं थे। आज सबसे ज्यादा जिक्र है, सबसे ज्यादा नाम है, ये वो सूरज निकलने से पहले एक जो लाइट होती है, जैसे जैसे धूप फुटना कहते हैं, ये वो है। और ये ज़हूर असगर का टाइम बिल्कुल करीब करीब महसूस होता है, जिसमें ज़ाहिरन राबता नहीं होता, लेकिन राबते के असबाब बनने शुरू होते हैं। दूसरी बात यह है कि कई जो ममालिक में जो आउट ऑफ मतलब खुसूसन ये अरब ममालिक में जो लोग रह रहे हैं, उनसे सिर्फ एक फ्रूट ऑफ थॉट जैसे कहते हैं ना, कि आप उनका नाम नहीं ले सकते या आप उनका जिक्र नहीं कर सकते जो जन्नत के सरतार है, जो आपके मजहब की असास है, जिनसे आपके मजहब ने इब्तदा ली, जहां से इब्तदा है। अच्छा, जो सुपरलेटिव वो पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने आपके रब को राजी करके दिखाया आपको कि ऐसे राजी करना है, जिन्होंने अपनी जानें दे के राह खुदा में दिखाया, जिन्होंने अपने माल खर्च करके अपनी जैसे कहते हैं सब कुछ खर्च कर, ये उसका नाम नहीं ले सकते। कल को ये दजाल का क्या करेंगे? अच्छा, उसके बाद उन हस्तियों का, अच्छा वो हस्तियां बहुत मुबारक हैं, बहुत बुलंद हैं, बहुत जैसे कहते हैं कि उनकी कोई मिसाल ही नहीं है, लेकिन ये उनका नाम नहीं ले सकते। अभी इन्होंने कोई फिरौन की तारीफ नहीं करनी, नमरूद की तारीफ नहीं करनी, कि एक एथिकली एक प्रॉब्लम होती है ना कि यार एक, लेकिन फिर भी नहीं ले सकते। और मैं वैसे भी महसूस कर रहा था मदीना वालों की इर्द गिर्द की या ओवरऑल सऊदीया की, और फिर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा क्या माहौल में इतना एक डर, एक खौफ, एक उसकी वो है। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस खौफ में बंधे रहते हैं वो सारी जिंदगी उसी में बंधे रहेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि अगर आज के वक्त के आम लोगों की, आम जमीन के खुदाओं को आप कुछ नहीं कह सकते, तो मैं समझता हूँ ये मौलवियों ने अब तक क्या तैयारी कराई है आपकी दजाल का मुकाबला करने के लिए। आपको सारी प्रोफेसीज यही दी गई है, और हर गुजरता दिन फलक आप बूढ़े हो रहे थे, आप कब्र की तरफ जा रहे हैं, आप सोए जागे वट एवर, जा आप कब्र की तरफ रहे हैं या पैदा होने जा रहे हैं, हर कोई कब्र की तरफ जा रहा है। उसके बावजूद उसी की तैयारी नहीं कराई जा रही। इसी तरीके से आप माने या ना माने, आप एंड ऑफ टाइम्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारी, क्या तैयारी करवाई गई? चलो अब भी आम मतलब आज कोई जुल्म देखते हैं, कोई नाइंसाफी देखते हैं, जमीन का छोटा सा खुदा है, एक लेटर उसको पावरफुल बनाता है, एक उसका अपॉइंटमेंट लेटर एक मुलाजिम को कहीं भी अपॉइंट करता है, एक मिनिस्टर बनाता है, एक वजीर आजम बनाता है, एक कागज का टुकड़ा, चंद लोग मिलके। ये कोई बादशाह नहीं है फिरौन नमरूद की तरह जो खत्म या उठाया नहीं जा सकता, जिसके जर खरीद गुलाम नहीं होते। उसके बावजूद आप लोग अपनी तैयारी देख रहे हैं, अपने पाकिस्तान की अवाम की इस वक्त हालत देखें, कुड़ रही है, तंग हो रही है, लेकिन कुछ कर नहीं रही। तो इन्होंने दजाल के टाइम पे क्या करना फला? फिर बात वो आ गई ना कि बकरियां लो और पहाड़ों का रुख कर लो, बकरियां लो और पहाड़ों का रुख कर लो। बहरहाल अल्लाह ताला पनाह दे उस वक्त से, उस दिन से, उस लम्हे से जिस दिन अहले बैत का जिक्र करने से, उनके नाम लेने से जैसे कहते हैं जबानें बंद की जाए, रोक दी जाए, डर आपको घेर ले, आपकी आवाज पस्त हो जाए, बस अल्लाह वो दिन ना दिखाए। बाकी खैर, बाकी आगे जी बात के जो सूरत हाल बिल्ड हो रही है, बहुत अच्छा है। फैज हमीद साहब को जो सियासी पनिशमेंट दी गई है सियासी होने की या सियासत में ताल्लुक की। दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई का आपके सामने है, जिस तरीके से बताया था चीजें उसी तरीके से हो रही हैं।
पहले इंडिविजुअल खतरे में थे, चीफ, बड़े उहदे और वजीर आजम, सदर, वजीर आला, ये उहदे खतरे में थे। अब फौरन आपकी पार्लियामेंट खतरे में, पार्लियामेंटेरियन खतरे में, और उसमें कुछ भी हो सकता है। इन एनी वे कोई नई चीज डेवलप होगी जो कभी नहीं देखी होगी, मतलब कोई अच्छा। पार्लियामेंट के साथ कोई ऐसा मामला होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस तरह वो सूबे की भी हो सकती है, वो विफाक की भी हो सकती है। उसके बाद जो आप लोगों की कुदरती आफात, अब दोबारा इंडिया पाकिस्तान, कम अज कम इंडिया तो मस्ट, पाकिस्तान स्लाइटली आफ्टर। इंडिया में अब आपको कुदरती आफात भी बहुत ज्यादा मिलेंगी अभी 10 से बाद। अच्छा, जो ओवरऑल पूरी दुनिया का था, मार्स ने फिर हमला कराया, निकला 10 को, 9 को ही बल्कि निकल गया। हम 10-10 कर रहे थे, मेरे ख्याल 8 की रात या 9 के दिन पे मैं देख रहा था तो मार्स निकल गया था, सैजिटेरियस में चला गया था। अब सैजिटेरियस में गया तो अमेरिका के तो फर्स्ट हाउस में गया, उनके असेंडेंट सैजिटेरियस माना जाता है अमेरिका का, तो उधर तो वो गया है। अवाम उछलेगी, अवाम को लड़ाएगा, अवाम को ट्रिगर करेगा, लेकिन साथ ही जो हमारे जाते जाते उसने कम्बोडिया, थाईलैंड दोबारा कराया। बाकी जी जी तुर्क फौजें शाम में दाखिल हो गई, जी सर। समझ आई। अब वो वक्त की जो मैं कह रहा था, बस इसकी देर है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है तुर्क फौजें इराक और इस सारे एरिया में, तो ये कहानी, और जिस तरह की तैयब ने लैंग्वेज ली है, वो लैंग्वेज भी बता रही है कि ये गए। अब पीछे है भी तुर्की नेटो का मेंबर, तो घूम फिर के वो, और फिर इस टाइम जो ये जो यमन के अंदर एक ग्रुप है एसटीसी के नाम से, जिसने कुछ एरिया को कैप्चर करके अपनी हुकूमत क्लेम की है या अनाउंस की है, वो यूएई बैकिंग है, और सऊदिया के समझे वो एंटी है। अब यहाँ यूएई सऊदिया की भी आपस में थोड़ी सी टसल बन रही है, जो मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तानी और यूएई के जो इन बिटवीन हम लोग रह रहे हैं या लोग जो थे, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सूरत हाल इन फ्यूचर बन सकती है। उसके बाद मिडल ईस्ट डेफिनेटली, बल्कि अब ये आपका खबरें आने लग गई हैं, जो एंड ऑफ टाइम्स पे एक बल्कि प्रोग्राम स्पेशल करते हैं, बहुत जरूरी हो गया। उस दिन कोई खबर नहीं होगी, उस दिन कोई आपने खबरें भी नहीं लेनी, उस दिन कुछ भी नहीं करना, वो स्पेशल प्रोग्राम होगा, बड़ा प्रोग्राम होगा और फाइनल प्रोग्राम होगा। उसको सेव करना सबने, उसको संभाल लेना है। उसके बाद जैसे कहते हैं कि फिर शायद उसका जिक्र और चीजें हम वैसे ना कर सके। ओके। ये अब जंगे अजीम जो सोएम है या चीजें कह लें, वो शुरू होने वो हो चुकी हैं। अब तो बस दिन मिल रहे हैं जितने ग्रेस पीरियड। और सेकेंडली एक और चीज पे भी इशारा करता जाऊं, होता ये असल में कि आप लोग हमारे फैंस तो बहुत ज्यादा, उनके लिए बल्कि मैंने उसमें दुआ भी की, तवाफ में भी दुआ की, तवाफ में मुझे याद भी आ गए सब, और जिन्होंने कहा एक दफा क्या कहते हैं गुलाफ काबा को टच करने का और उसका मौका भी मिला, सुभान अल्लाह। दुआएं सबके लिए की, बल्कि ये भी कहा कि या अल्लाह इनकी दुआएं कबूल भी फरमा, जिन्होंने दरज़ारा में कंट्रीब्यूट किया लंगर के लिए, वो सब हर किसी की कबूल फरमा के उसको निशानी भी दे कि कहाँ से हुआ। दूसरी बात ये है कि ये जो सिचुएशन बिल्ड होने जा रही है फलक, काफी तेजी से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, और ये अब मुझे लग रहा है कि इतना कुछ ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, कुछ प्रेडिक्शंस हमारी अभी ऊपर नीचे मजीद भी मुझे लगता है कि 1 महीना 1.5-2 हो सकता है अभी, और भी वो मजा ना आए जिस मजे के अब आप लोग आदी हुए पड़े हैं ना। मतलब आप तो जगह कहते हैं ना सुई पे सुई टक ऐसे हो, वो उसकी रीजन समझ आई। मतलब उसकी रीजन ये निकली कि आपका प्रोग्राम की जब एक्यूरेसी या प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी देख के आपके दुश्मन कुव्वतें, शैतानी कुव्वतें सब के सब वो भी आ जाते हैं। अब वो भी उधर से चीजें लेने लगते हैं, वो भी वहां से सारा करने लगते हैं, और एक हाइप बनती है। जबकि ये एक प्योरली वो मिशन है जिसके तहत हमें कुछ दिया जा रहा है या हमसे कुछ करवाया जा रहा है, तो वो इस्तात किसी खास मकसद के लिए, तो वो फिर एक्सपोज होने लगता है। तो इसलिए फिर वो इस टाइम की सारी वो जैसे कहते हैं, ये भी छट जाएंगे आपके, मतलब प्योर फैन फॉलोअर रह जाएगा दोबारा, जो 2 साल से हैं, जो 1.5 साल से, फिर प्रेडिक्शन सही होने लगेंगी, क्योंकि ये लेने वाले के नसीब से भी वाबस्ता है। ये सबके खालिस दूध नहीं आता नसीब में, समझ रहे हो? ये जिंदगी का वो फार्मूला है, अगर किसी को समझ आ गया सब ठीक हो जाता है। आप खालिस हो जाओ, आपको सब खालिस मिलेगा। और इसी तरीके से
یہاں جب آؤٹ سائڈر آگے چسکوں کے لیے بیٹھتا ہے، کیونکہ ایسٹرالوجی میں جو انٹرسٹ لیتے ہیں یہ تو سارا دن ہر چینل پہ بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں موسٹ آف ایسا ہی ہے. پیپل. جب ایک پراپر پوری پلانیٹری نظام شمسی کا ایک سسٹم آپ کو سمجھ ہے، اس کی سابقہ ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، آپ ایسے اندھیرے میں فال نکالیں یا پھر ایسے تکے مارے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہاں اناؤنسمنٹ وہ پھر مسنگ ہوگی کہ جنہوں نے بھی نیاز کی انہوں نے نیاز کے ساتھ ایک پرچی لکھیں، ولادت مبارک بی بی کی، اس نیاز کی پکچر اور 2 سوال بھیجیں، تاکہ ہمارا جو فرسٹ بیچ ہے اب اس پورے مہینے میں ہر اس کا جو ہے ان کو رات کے ٹائم تقریباً کو اپائنٹمنٹس دی جائیں گی، میری نگرانی میں ہوگی، اور آپ لوگ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں. اس کے بعد جو آپ کو امپورٹنٹ اینڈ آف ٹائمز کی ایک تو پروگرام بالکل کرنا ہی کرنا ہے، جس میں یہ بہت ضروری ہو گیا کہ اب آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر اگلے سال کی تیاری، 2-3 پروگرام اب اسپیشل ہوں گے، یوں سمجھ لیں 2026 اسپیشل. ایک تو اینڈ آف ٹائمز پہ روایات اور اس کا پراپر آپ کو ایک اوور ویو دینا، دوسرا تیاری کروانا، سامان اکٹھا کر لو، تیسری جو ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کی روحانی اور اس کی ایک پراپر جیسے کہتے ہیں ری اسیسمنٹ کہ کون کون وظیفے کر رہا ہے، بلکہ آج سے ہی پروگرام کے نیچے لکھنا شروع کریں. یہ ٹیلی کاسٹ ہم لیں گے 2-3 دن بعد، لیکن آج سے ہی لکھنا شروع کریں کہ آپ کون سا وظیفہ کر رہے تھے، اب تک کتنے دن ہو گئے، کیا فرق پڑا، آپ در زہرا میں تھے، دعائے کعب کا عمل کر رہے تھے، آیت الکرسی کا کر رہے تھے، ناد علی جو بھی کر رہے تھے وہ نیچے بیان کریں، میسج کریں اور سٹیٹس بتائیں کیا فرق پڑا، کہاں تک فرق پڑا، ٹھیک تاکہ ہے. ہم 2026 میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ماہ رمضان تک اپنے فالوورز کو کم از کم ایسی تیاری کراؤں کہ ماہ رمضان میں جب یہ طاق راتیں ہمارے مرضی سے گزاریں ایگزیکٹ، تو بس ماہ رمضان سے جو اگلا نیا چاند ہو ان کی زندگیاں پوری ٹرانسفارم ہو انشاءاللہ. وہ لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں کہ جی ہم نے آنا ہے، ملنا ہے، واٹ ایور، تو اس کا کوئی نہ کوئی حرم میں جب بھی میں آتا ہوں تو وہاں بیٹھ کے کہیں سین میں گپے مار لیں گے. تو اس طریقے سے جو ہے ہو سکتی ہے ملاقات. اور باقی بس جہاں تک ٹائم ٹیبل کی رہی کہ آپ کے سامنے ہی ہے، اب عمرہ آ گیا، اب کافی اچھی ایکسرسائز ہے، وہ اچھی خاصی ایکسرسائز ہے سارا بے دن شک. بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے. اور لیکن الحمدللہ بڑا زبردست ہوا، بڑا محسوس ہوا. میں تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی کہتا ہوتا ہوں کہ عمرہ کریں، بہت زیادہ کرنا چاہیے. آپ کی زندگیوں کے جتنے مسئلے ہیں، جتنے چھپے ہوئے وہ مسئلے جن کا ہمیں حل نہیں مل رہا ہوتا، عمرے کے بعد ایک تو رزق کی برکت، صحت، تندرستی، اور ایک ایسی سوالوں کے بھی جواب ملنے شروع ہوتے ہیں جو کہ سالوں نہیں ملے ہوتے. تو یہ ایک اچھا ریسیٹ ہے، سب کو کرنا چاہیے، توفیق ملے تو بار بار کرنا چاہیے. بس دنیا جیسے کہیں اور نہیں ہے، آپ تھم سی گئی ہے فیلنگز، بس وہیں آپ وہیں ہوتے ہیں، بس کہیں اور نہیں ہوتے. ورنہ تو آپ دیکھیں سبحان. کہیں دنیا میں جاتے ہیں نا، کہیں اور بلڈنگز میں تو ماضی میں گم ہو جاتے ہیں، خیال کوئی اور آنے لگتے ہیں منظر دیکھ کے. یہاں بس کعبے کا یہ ہے کہ اس کو دیکھتے بس آپ وہیں ہو جاتے ہیں. سبحان دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی اوقات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ جو اس کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں دعا آتی ہے قبول بھی وہی ہوتی ہے، اور وہاں آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں، آپ نے کیا مانگا، آپ نے دنیا مانگی، آپ نے مال مانگا، آپ نے عزت مانگی، کیا مانگا. تو اس طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ میں بہرحال جب تک نہیں کیے تھے عمرے، جب تک نہیں پتا تھا بالکل وہ تھا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جب ہو گیا جو راز اٹھ گئے، تو اب میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ بیمار ہیں، سالوں کے بیمار ہیں، ہسپتالوں کے خرچوں سے کہیں بہتر ہے کہ چپ کر کے ادھر آ کے حرم میں لیٹ جائیں، آب زمزم پئیں، اپنے اوپر پھینکیں، طواف کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دیں.